हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लास बहुत स्वागत करता हूँ। मैं हूँ मनीष कुमार निषाद। क्विज सीरीज का सीरियल चल रहा था। अब हम लोग थोड़ा उससे ऊपर आते हैं और देखते हैं आईसीआर, बीएचयू, यूपी कैडेट और अदर एग्रीकल्चर कंपटीशन के एग्जाम में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसा कि अभी हाल ही में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की डेट आ चुकी है 24-25 तारीख में, तो उसमें जो प्रीवियस ईयर 5 साल के जो हमारे पास पेपर हैं उसमें मैंने देखा और एनालिसिस किया कि मेट्रोलॉजी से या जलवायु विज्ञान से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसमें चलिए उस बात पे हम लोग जिक्र करते हैं। तो जैसा कि मेट्रोलॉजी अब हम जैसा कि जानते हैं मेट्रोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। ये मेट्रोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है मेटेरोस और दूसरा है लोगस। मेटेरोस प्लस लोगस। मेटेरोस का मतलब होता है अपॉन द स्काई, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। We can say that meteorology is the study about climate and weather। मौसम तथा जलवायु का अध्ययन करना ही मेट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक, अब हम जैसा कि जानते हैं फाउंडर ऑफ मेट्रोलॉजी क्वेश्चंस पूछा किया जाता है इंपॉर्टेंट इसमें। फाउंडर ऑफ मेट्रोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? फादर ऑफ मेट्रोलॉजी इन वर्ल्ड। अब फादर की बात करते हैं। फाउंडर के मतलब संस्थापक और फादर का मतलब पिता। मेट्रोलॉजी कौन है? लिव हेवार्ड। अब बात करते हैं फादर ऑफ मेट्रोलॉजी इन इंडिया की बात करते हैं तो वो है आपके रामदास। जैसा कि ये 2016 यूपी कैडेट में पूछा जा चुका है। एमएससी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था फादर ऑफ मेट्रोलॉजी इन वर्ल्ड, वो है आपके लिव हेवार्ड। ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर, इसके कितने लेयर होते हैं? तो इसके मेनली 5 लेयर हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड आइनोस्फियर। तो इस सब लेयरों पे हम अब जिक्र करते हैं। ये इतने इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जैसा कि पहला लेयर है आपका ट्रोपोस्फियर की हाइट क्या होती है? पहला क्वेश्चन इससे क्या पूछा जाता है? ट्रोपोस्फियर की हाइट क्या होती है? तो आपकी 0 से 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। 0 से 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। उसके पश्चात मौसम संबंधित जितनी भी जानकारियां या स्टडी हम लोग करते हैं तो इसी लेयर में हम लोग करते हैं। और एक और पॉइंट है, टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाई एल्टीट्यूड। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि आपका जो टेम्परेचर है
वो डाउन हो जाता है जब एल्टीट्यूड ऊपर की तरफ बढ़ता है। जैसे हम लोग ऊपर चलते जाते हैं वायुमंडल में, उसी प्रकार से टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, बुलेट पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा लेयर आपका कौन सा है? वो है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर की लंबाई या ऊंचाई क्या होती है? तो 18 से 50 किलोमीटर ऊंचाई होती है। 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई होती है इसकी। पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसमें क्या ओजोन लेयर पाया जाता है? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बच रहा है इसमें, इन दोनों के बीच में एक लेयर पाई जाती है। जहां पर इन दोनों लेयरों का ज्वाइंट होता है उसी बीच में एक लेयर पाई जाती है। तो उस लेयर को किस नाम से जाना जाता है? तो है आपका ट्रोपोपाज। ट्रोपोपाज नामक लेयर पाई जाती है, एक थी पतली सी परत होती है। चलिए इसको स्ट्रेटोस्फीयर या ओजोन स्फीयर कहते हैं। ठीक, ये मोस्ट हॉटेस्ट होता है, मोस्ट हॉटेस्ट लेयर। ठीक, तीसरी लेयर की बात करते हैं, TSMT, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर की ऊंचाई क्या होती है? सबसे मुख्य क्वेश्चन यही है, ऊंचाई। इसकी ऊंचाई बहुत बार पूछा जा चुका है। अभी जैसे कि 2017 यूपी कैडेट में पूछा जा चुका है इसकी मेसोस्फीयर की ऊंचाई। तो है आपका 50 से 80 से 100 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। ये कूलेस्ट लेयर होता है, कूलेस्ट लेयर। इसमें टेम्परेचर, एक क्वेश्चन इसका छूट रहा है स्ट्रेटोस्फीयर का, इसमें या तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा या फिर टेम्परेचर बढ़ सकता है। इस लेयर को हम कह सकते हैं कूलेस्ट लेयर ऑफ अर्थ, -100 डिग्री सेल्सियस, कूलेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एनएससी ने पूछा है इस क्वेश्चन को, कूलेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, यहां की जो परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर की जो बीच की परत पाई जाती है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है स्ट्रेटोपाज। इसके बीच में जो थिन लेयर पाई जाती है, उसको पतली परत पाई जाती है, उसको कहते हैं स्ट्रेटोपाज। अब चौथा लेयर है आपका थर्मोस्फीयर। अब हम बात करते हैं थर्मोस्फीयर की। इसकी ऊंचाई होती है 80 से 1600 किलोमीटर। ये टोटल ऊंचाई इसकी पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन क्या बनता है, एटमॉस्फेयर की ऊंचाई कितनी होती है? 0 से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई होती है पूरे होल एटमॉस्फेयर की। ठीक, अब इन दोनों के बीच के मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच की जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? मेसोपाज। अब थर्मोस्फीयर में क्या पाया जाता है? रेडियो कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग एंड सैटेलाइट।
ये तीनों चीज़ जो नेटवर्किंग के जो हम लोग फ़ोन से नेटवर्क कराते हैं वो भी सारी प्रोसेस, और रेडियोधर्मी तरंगे और सैटेलाइट भी आपकी इसी लेयर में वर्किंग करती हैं। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये रेडियोधर्मी तरंगे किस लेयर में पाई जाती हैं, तो वो है आपका थर्मोस्फीयर। अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, चौथे की। अब हम बात करते हैं एक्सोस्फीयर की। तो एक्सोस्फीयर को क्या कहते हैं, आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, बाहरी परत, वायुमंडल की, वातावरण की बाहरी परत एक्सोस्फीयर है, मेड बाय हाइड्रोजन एंड हीलियम के कणों परतों से बनी हुई है। इसका जो कंपोजिशन है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बीच में एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर की जो बीच की लेयर है, थर्मो और एक्सो स्फीयर की जो बीच की थिन लेयर है उसको किस नाम से जानते हैं, आइनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक, इससे इतना ही क्वेश्चंस बनता है और इससे ज्यादा क्वेश्चंस बाहर से नहीं पूछा जाता है। तो आई होप ये आप लोगों के सभी लोगों को समझ में आ गया होगा और आप सभी अपने साथियों को जरूर साझा करिए। अभी हम लोगों का जल्द ही एक बुक लॉन्च होने वाला है, आप लोगों के समक्ष जल्द से ही जल्द आ जाएगी। तो तब तक बने रहिए, देखते रहिए वीडियो। थैंक यू।